राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी अपनी तैयारी है वो बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम एचएसएससी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए हरियाणा जीके के उन क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो बार बार आपके एग्जाम्स में आते हैं और जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहा होता है उसके हर साल आने के चांसेस भी ज्यादा बन जाते हैं और ये क्वेश्चंस भी उन स्टूडेंट के लिए इजी बन जाते हैं जो स्टूडेंट मेहनत कर रहे होते हैं, कंटिन्यू अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो आज वाली क्लास बहुत सारे स्टूडेंट जो मेहनत करते हैं उनके लिए इजी रहने वाली है। जो नए स्टूडेंट है जिन्होंने अभी पढ़ना स्टार्ट किया है उनके लिए अच्छे क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ठीक है जी। और इसको आपको एक टेस्ट की तरह लेना है, प्रैक्टिस सेट की तरह आपको लेना है। जिस प्रकार से आपके पूरे पेपर में अलग अलग प्रकार से आता है, जैसे कि हिस्ट्री से भी आता है भाई, ज्योग्राफी से भी आता है, इतिहास से, सभी प्रकार की चीजों से पूछा जाता है। उन सभी से संबंधित चीजें हम यहां पर करने वाले हैं। ठीक है जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बिना देरी के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और ईमानदारी से आपको इस टेस्ट को देना है। इस टेस्ट में हमने 20 क्वेश्चन रखे हैं। आराम से ईमानदारी से कमेंट करके बताना कि 20 क्वेश्चन में से कितने सही हुए, क्योंकि पूरे पेपर में आपके हरियाणा जीके के 25 क्वेश्चन आएंगे। 5 क्वेश्चन हमने करंट अफेयर के लिए रिजर्व रख लिए हैं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन तो देखिए क्या है कि नाहर वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? नाहर वन्य जीव अभयारण्य है वो हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है, ये अपने को बताना है। बताइए, नाहर वन्य जीव अभयारण्य। तो थोड़ा दिमाग लगा लिया करो, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि भाई नू में है वो कोई भी नहीं है, मेवात में है इसमें भी नहीं है। अब रेवाड़ी और फरीदाबाद में बच गया। रेवाड़ी और फरीदाबाद में देखिए, फरीदाबाद में कौन सा हो जाएगा? फरीदाबाद में हो जाएगा असोला भट्टी। जो फरीदाबाद में है उसका नाम क्या है? उसका नाम है भाई असोला भट्टी हो जाएगा। असोला भट्टी वो फरीदाबाद में है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? रेवाड़ी जिले में। तो रेवाड़ी जिले में क्या हो जाएगा? नाहर वन्य जीव अभयारण्य हो जाएगा। नाहर वन्य जीव अभयारण्य कहां पर हो जाएगा? रेवाड़ी में हो जाएगा। इसमें क्या क्या है? जो हमारे हरियाणा का राज्य पशु है, काला हिरण, ब्लैक बक है, वो भी इसमें पाया जाता है। लोमड़ी हो गया, सियार हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि भाई ब्लैक बक होता है इसमें, सियार होता है और लोमड़ी होती है। ठीक है जी, ये याद रख लेना। इसके अलावा जून 2009 में इसको पर्यावरण की दृष्टि से संरक्षित क्षेत्र, या वो बोल सकते हो संरक्षित नहीं, संवेदनशील क्षेत्र है, वो घोषित किया गया था जून 2009 के अनुसार। ठीक है। इसके अलावा इसको जो वन्य जीव अभयारण्य बनाया गया वो कब बनाया गया, ये भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि नाहर वन्य जीव अभयारण्य है, उसको वन्य जीव अभयारण्य की श्रेणी में कब रखा गया था? तो 1987 में क्या किया गया था? इसको वन्य जीव अभयारण्य की श्रेणी में है वो रखा गया था। ठीक है जी। और कुछ बात? चलो, आज भाई बरसात बहुत अच्छी आई और बरसात में नहा के नमकीन हो गए हैं। ठीक है, ये बरसात की वजह से ही पसीने आ रहे हैं। अब नहीं समझ में आया कि बरसात की वजह से क्यों पसीने आ रहे हैं? क्योंकि बरसात में नहाए, शरीर हो गया बिल्कुल ठंडा और लाइट हो गई गायब। अब लाइट के बिना पढ़ाना पड़ रहा है तो गर्मी बड़ी तेजी से लग रही है। ठीक है, चलो हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? काफी चर्चा में रहा है लोक सेवा आयोग, तो इसलिए आपसे एग्जाम्स में एक पूछा जा सकता है। तो हरियाणा लोक सेवा आयोग की जो स्थापना की गई है वो की गई है भाई 1 नवंबर 1966 को। ठीक है जी, 1 नवंबर 1966 को ही हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना की। इसका मुख्यालय आपसे पूछा जाए कि इसका मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय हो जाएगा भाई पंचकूला में। कहां पर हो जाएगा? पंचकूला में हो जाएगा इसका मुख्यालय। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं कि हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? हरियाणा में प्रथम वाला टॉपिक है वो आप सभी को जरूर पढ़ना है, यहां से पक्का एक क्वेश्चन आता है। प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे? प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? अच्छा, हरियाणा का प्रधानमंत्री नहीं होता ना तो हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन था? हरियाणा का राज्यपाल कौन था? इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो प्रथम वाले आपको सारे के सारे याद कर लेने हैं, ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो
तो हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त कौन हो जाएंगे बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। कौन हो जाएंगे भाई हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त? प्रीतम पाल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? प्रीतम पाल हो जाएगा। आगे है कि पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा जो अंबाला में स्थित है, किसकी स्मृति को समर्पित किया गया है, ये अपने को बताना है कि किसकी स्मृति में बना हुआ है, ये आपको बताना है। पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा, तो सबसे पहले तो ये याद कर लो कि पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा है वो कहां पर स्थित है? अंबाला में स्थित है। ठीक है, अब ये आपको बताना है कि किससे संबंधित है। अब गुरुद्वारा है तो सिख धर्म से संबंधित होगा, तो सिख धर्म के किसी गुरु से संबंधित होगा, आप वो बताइए। सिख धर्म के कौन से गुरु से संबंधित है बताइए, कौन से गुरु से है? गुरु का नाम आपको बताना है, गुरु का नाम आपको बताना है भाई। इतना मैं बता देता हूं, वे 8वें गुरु थे। कौन थे भाई? 8वें नंबर के गुरु थे, तो गुरु हरकिशन साहिब जी। ठीक है जी, गुरु हरकिशन साहिब जी हैं, उनसे संबंधित हो जाएगा, उनको समर्पित ये गुरुद्वारा है पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा जो अंबाला में स्थित है। अब सिख धर्म की बात आई है, तो सिख धर्म में जो प्रथम गुरु रहे हैं, प्रथम जो गुरु रहे हैं, ये बहुत बार एग्जाम्स में आता है, सभी को वैसे भी पता होना चाहिए। तो गुरु नानक देव जी हैं भाई, गुरु नानक देव जी हैं, वो प्रथम गुरु हो जाएंगे। और टोटल 10 गुरु हैं, तो 10वें गुरु कौन हो जाएंगे? तो गुरु गोविंद सिंह जी हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रथम गुरु नानक देव जी और अंतिम या 10वें कौन से हो जाएंगे? गुरु गोविंद सिंह जी हो जाएंगे। और ये जो गुरुद्वारा है पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा जो अंबाला में स्थित है, ये गुरु श्री हरकिशन साहिब जी से संबंधित है और वो 8वें नंबर के गुरु थे। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। हरियाणा का पूर्वी देशांतर विस्तार है वो कहां से कहां तक है, ये आपको बताना है। पूर्वी, ठीक है जी। हरियाणा की जल्दी ही मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं हरियाणा जीके से, ठीक है जी, जिसमें हरियाणा जीके के इंपॉर्टेंट चीजें हम पढ़ने वाले हैं। उसमें इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, पूर्वी देशांतर, पश्चिमी देशांतर, उत्तरी दक्षिणी, सभी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, चलो। तो हरियाणा का पूर्वी देशांतर का विस्तार कहां से कहां तक है, ये आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा भाई 74 डिग्री 27 मिनट और 8 सेकंड, 8 सेकंड, सेकंड में 2 आती है, से लेकर 77 डिग्री 36 मिनट और 5 सेकंड तक है। ये ऊपर 1 लगा हुआ है, इसका मतलब मिनट है, ये 2 लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग प्रकार से चारों के बारे में पूछता है। ठीक है, चलो। हरियाणा में पंजीकृत अटल सेवा केंद्रों की कुल संख्या कितनी है? हरियाणा में पंजीकृत अटल सेवा केंद्रों की कुल संख्या कितनी है बताओ। हरियाणा में जो पंजीकृत हैं कुल अटल सेवा केंद्र, उनकी संख्या आपको बतानी है, उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18,522, सॉरी 552। ठीक है जी, ये गर्मी है ना, ये 52 की जगह 22 बुलवा रही है। चलो, आज भाई थोड़ा काम में बिजी हो गए थे, जिसकी वजह से क्लास सुबह के टाइम पे नहीं बना पाए, तो इसलिए लेट बनानी पड़ रही है, जिसकी वजह से ये है। लेकिन करनी क्लास थी, क्योंकि क्लास को नहीं छोड़ सकते। ठीक है, कोई बात नहीं, काफी देर वेट भी किया कि लाइट आ जाए, फिर नहीं आई तो भाई लग गए पढ़ाने, क्योंकि क्लास आना जरूरी है। और कुछ नहीं तो कम से कम 40-50 क्वेश्चंस तो याद होंगे, उनका रिवीजन तो होगा। चलिए, पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आप सभी को ये बात बताई थी कि सारी की सारी जो योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, वहां से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये टॉपिक अभी हाल ही में मैंने पढ़ा है, तभी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। बताइए क्या है? तो सबसे पहली चीज तो ये समझो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कहां से की थी? पानीपत में। पर हमारे हरियाणा में क्यों शुरुआत की गई थी? क्योंकि लिंग अनुपात है वो सबसे कम हरियाणा में ही था, जो कितना था? 879 था, है ना। मैंने आपसे केरल का पूछा था, जिसका सबसे अधिक है उसका 1804 हो जाएगा। ठीक है जी,
चलो, और एकमात्र ऐसा राज्य है जहां का ज्यादा है, इसका बताइए। तो इसका उद्घाटन या शुभारंभ हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं कि लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना कब शुरू की गई। देखो, योजनाओं से एक क्वेश्चन तो पक्का फिक्स है ही है, लेकिन 2 क्वेश्चन तक आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, इस बात को नोट कर लेना। तो योजनाओं वाला टॉपिक जिसने अभी तक नहीं पढ़ा है जरूर पढ़ लेना, अपनी प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा और मैं इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ताकि जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़ लें और उनको आसानी से मिल जाए। तो इस क्लास को देखने के बाद आप उस क्लास को जरूर देख लेना, इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आएंगे और 1 से 2 क्वेश्चन ही आपके सिलेक्शन को रोक सकते हैं। ठीक है जी, चलो। तो लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना की शुरुआत कब की गई थी, बताइए। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना की शुरुआत है वो कब की गई थी, कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 1 मार्च 2006 में। कब की गई थी? 1 मार्च 2006 में इसकी शुरुआत की गई थी। प्रसिद्ध लेखक धरणीधर ने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश में हरियाणा राज्य को किस शब्द से संबोधित किया है? इंपॉर्टेंट। हरियाणा के बहुत सारे नाम हैं, ठीक है जी, हरियाणा के बहुत सारे नाम हैं, जो अभी हरियाणा जीके की सीरीज में पहली जो क्लास होगी उसमें मैं आपको सारे के सारे बताने वाला हूं, है ना। अब अभी इसका बता दीजिए कि प्रसिद्ध लेखक धरणीधर ने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश में, तो पुस्तक का नाम याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। अखंड प्रकाश पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? धरणीधर के द्वारा लिखी गई है, पहली चीज तो ये। और हरियाणा राज्य को किस शब्द से संबोधित किया गया है? हरिबंका शब्द से संबोधित किया गया है। किस शब्द से? हरिबंका। तो आपसे ऐसे पूछेगा कि हरियाणा को हरिबंका किस पुस्तक में बोला गया है या किस लेखक के द्वारा बोला गया है, तो दोनों नाम याद होने चाहिए, धरणीधर और अखंड प्रकाश पुस्तक में। और क्या नाम बोला गया हरियाणा को? हरिबंका। क्या बोला है? हरिबंका बोला है। ठीक है जी, चलिए। हरियाणा में प्रचलित खोड़िया प्रसिद्ध नृत्य रूप का आयोजन प्रमुख रूप से किस अवसर पर किया जाता है? कुछ दिन पहले ही मैंने पढ़ाया था, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की श्रेणी में आता है ये, मोस्ट रिपीटेड में पता नहीं कितनी बार एग्जाम्स में आ चुका है। और जिस प्रकार आप जब शादी में जाते हो, बारात में डांस करते हो, मजे करते हो, एंजॉय करते हो, उसी प्रकार से घर पे जो स्त्रियां रह जाती हैं वो एंजॉय करने के लिए, बारात का इंतजार करने के लिए जो नृत्य करती हैं उसको क्या बोला जाता है? खोड़िया नृत्य बोला जाता है। तो किससे संबंधित हो जाएगा? किस अवसर पर होगा ये? विवाह के अवसर पर। ठीक है जी, विवाह पे बारात चली जाती है, उसके बाद जो घर पे बची हुई औरतें होती हैं वो करते हैं। ठीक है, बड़ा इंजॉय करती हैं भाई, जिस तरीके से आप बारात में करते हो वैसे ही घर पे। चलिए, हरियाणा का कौन सा जिला सुराही पतली गर्दन वाला घड़ाई के लिए प्रसिद्ध है? सुराही का मतलब क्या होता है? सुराही का मतलब होता है पतली गर्दन वाला घड़ा। इस प्रकार का आपने देखा होगा, कोयले वाली कहानी में देखा होगा, ठीक है, कागले वाली कहानी में देखा होगा। इस प्रकार का ये बर्तन होता है, जो ये ऊपर वाला हिस्सा होता है वो काफी लंबा और पतला होता है। ठीक है जी, तो उसी को क्या बोला जाता है? सुराही, जिसको पतली गर्दन वाला घड़ा कहते हैं। ठीक है जी, इसके लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है ये आपको बताना है, कौन सा जिला प्रसिद्ध हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा भाई? झज्जर हो जाएगा। कौन सा जिला हो जाएगा? झज्जर जिला हो जाएगा, जिसको शहीदों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। शहीदों के शहर के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा ही क्वेश्चन और आता है जो एग्जाम्स में कंफ्यूजन पैदा कर देता है। ठीक है, युद्ध नायकों की भूमि क्या है? युद्ध नायकों की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? युद्ध नायकों की भूमि। अब युद्ध नायकों की भूमि क्यों कहा जाता है पहले वो समझिए, फिर जगह के बारे में बाद में बात करेंगे। क्योंकि वहां पर क्या बना हुआ है? वार हीरो मेमोरियल बना हुआ है, कि जो युद्ध में जो हमारे हीरो थे, जो फौजी थे, सैनिक थे, उनसे संबंधित चीजें हैं वहां पर रखी गई हैं। ठीक है, और युद्ध नायकों की भूमि किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अंबाला को। रीजन मैंने आपको बता दिया है क्यों कहा जाता है। और शहीदों का शहर कौन सा हो जाएगा? झज्जर हो जाएगा। ठीक है जी, झज्जर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि पर्यटकों का आकर्षण क्षेत्र मोरनी हिल्स हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो सभी को पता होगा, मोरनी हिल्स से अलग अलग प्रकार से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है जी,
तो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि बहुत अच्छे से जो ये पहाड़ी है, ये जो क्षेत्र है वो डेवलप किया गया है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर लगता है। ठीक है जी। कहां पर हो जाएगा? तो ये आप सभी को पता है, पिंजौर पंचकुला में है। कहां पर है भाई? पंचकुला में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंचकुला में हो जाएगा। ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा? पंचकुला में हो जाएगा। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है मोरनी हिल्स की, उसका नाम क्या है? वो है करोह चोटी। कौन सी चोटी है भाई? उसका नाम है करोह चोटी। ठीक है जी। और अगर बात करें मोरनी हिल्स की जितनी भी पहाड़ियां हैं, उनकी एवरेज औसत ऊंचाई कितनी है? तो ये है भाई 1220 से लेकर 1267 के बीच में। ठीक है। मतलब ये आप बोल सकते हो कि 1200 से लेकर 1270 के बीच में जितना भी दिया हुआ हो, या 1200-1300 के बीच में। ऑप्शंस में कुछ भी अलग अलग, हर जगह पे बुक्स में आपको अलग अलग दिखाई दे सकता है, लेकिन इस बात को समझो कि 1200 से 1300 के बीच में है। 1200 से 1300 के बीच में ही आपका हो जाएगा। ठीक है। और करोह चोटी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी 1467 मीटर हो जाएगी। ये सबसे ऊंची है। और ये क्या है? ये औसत ऊंचाई है। औसत क्या होता है पता होगा, मैथ पढ़ रखा है आप सभी ने, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। लेकिन कभी कभी अब देखो, मीटर में ना देकर आपसे वैसे पूछ ले, तब कैसे करोगे? ठीक है भाई, बताओ फिर कैसे करोगे? मीटर में ना देके आपसे पूछे। ठीक है, बताओ, कमेंट करके बताओ सभी। ठीक है, कमेंट करके बताओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, गर्मी ज्यादा हो रही है, फिर पर्वत श्रृंखला में पढ़ा देंगे। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क है, वो हरियाणा में कहां पर स्थित है? राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क। तो राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क है, ये कहां पर हो जाएगा? गुरुग्राम में हो जाएगा। गुरु द्रोणाचार्य की भूमि है, वहां पर हो जाएगा, जिसका पहले नाम क्या था? गुड़गांव था। हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है? अरावली की पहाड़ियां जो अपने राजस्थान से होती हुई हरियाणा में प्रवेश करते हैं, ये पहाड़ियां जो मेरे घर के चारों तरफ है, मेरे गांव के चारों तरफ जो पहाड़ियां है, आप तो बता दो। तो इसकी ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? ढोसी की पहाड़ियां। ढोसी नहीं है भाई, ढोसी है ये। ठीक है, ये लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। ढोसी की पहाड़ियां हैं। ठीक है जी। किस प्रकार की पहाड़ियां हैं? ढोसी की पहाड़ियां हैं। ढोसी की पहाड़ियां कहां पर है? ये कुलताजपुर में, कुलताजपुर में है भाई। कुलताजपुर नामक गांव में है। और कुलताजपुर कहां पर आता है? ये नारनौल में आता है। और नारनौल कौन से जिले में आता है? महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय है नारनौल। ठीक है जी। तो यहां पर हो जाएगा ढोसी हिल्स, इनको बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी को क्या बोला जाता है? च्यवन ऋषि की भूमि बोला जाता है। तो च्यवन ऋषि है, वो भी यहां पर ही वास करते थे। और जो चमनप्राश है, जो पूरे देश में प्रसिद्ध है, चमनप्राश, सर्दियों में आपने खाया होगा, बचपन वगैरह में खाया होगा चमनप्राश, उसका निर्माण भी सबसे पहले यहां पर ही हुआ था। ठीक है जी। तो ये अपने को ध्यान रख लेना है, बाकी है वो आगे बढ़ेंगे। चलिए, हरियाणा की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि के अंतर्गत आता है? हरियाणा की कुल भूमि का कितना प्रतिशत आता है बताओ? कृषि के अंतर्गत कितना आता है? तो इसका हो जाएगा 81%। कितना हो जाएगा? 81%। हरियाणा राज्य के पहले अनाज एटीएम अन्न पूर्ति की स्थापना किस जिले में हुई थी? तो हरियाणा राज्य के पहले अनाज एटीएम, यानी कि जिस प्रकार से एटीएम से पैसे निकलते हैं, इस एटीएम से क्या निकलता था? अनाज निकलता था। गेहूं हो गया, चावल हो गया, इस प्रकार की चीजें निकलती थी। और ये सिर्फ हरियाणा का ही नहीं है, पूरे भारत का पहला अनाज एटीएम था। और ये कहां पर स्थापित किया गया था? ये गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। कहां पर स्थापित किया गया था? गुरुग्राम में इसको स्थापित किया गया था। हरियाणा के किस नृत्य रूप को हरियाणवी गिद्दा कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है, सभी को याद भी होगा। तो हरियाणा के किस नृत्य को हरियाणवी गिद्दा कहा जाता है? बताओ कौन से नृत्य को हरियाणवी गिद्दा कहा जाता है? तो ये झूमर को कहा जाता है, जिसमें जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के डांस करते हैं। तो ये हो गया झूमर। ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा? हरियाणवी गिद्दा हो जाएगा। आगे देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से जाने जाते हैं? हरियाणा हरिकेन के नाम से जाने जाते हैं।
तो वीरू के नाम से किसे जाना जाता है, ये भी आपने को याद रख लेना। तो वीरेंद्र सहवाग को जाना जाता है वीरू के नाम से। किसको भाई, वीरेंद्र सहवाग को जाना जाता है, ठीक है जी, वीरेंद्र सहवाग को, वीरूपा जी। और हरियाणा हरिकेन कौन हो जाएगा, कपिल देव हो जाएगा, ठीक है जी, कपिल देव हो जाएगा। हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। बहुत बार बता चुका हूं आप सभी को, 1983 का वर्ल्ड कप के ये कप्तान रहे हैं, ऑलराउंडर थे, बहुत अच्छे बैट्समैन भी थे और बॉलर भी थे, ठीक है जी। चलिए, हरियाणा से आने वाली निर्मल गुलिया का संबंध किस खेल से है, बताओ। हरियाणा से आने वाली निर्मल गुलिया का संबंध किससे है। और यहां पर एक बात और याद कर लेना जो आपसे एग्जाम्स में पूछ सकता है, कपिल देव से काफी बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस आया है। तो इन्होंने ओडीआई में 253 विकेट लिए हैं। ओडीआई किसको बोलते हैं, जो वनडे टेस्ट होता है उसको ओडीआई बोला जाता है। और जो क्रिकेट का असली फॉर्मेट होता है, जो सबसे अच्छा फॉर्मेट होता है, जो रियल क्रिकेट होता है, उसमें 434 लिए थे और वो कौन सा होता है, टेस्ट होता है। और भाई T20 इनके समय में था नहीं, तो ये अपने को याद रख लेना है, ठीक है। अब इसका आंसर कीजिए। तो हरियाणा से आने वाली निर्मल गुलिया का संबंध किस खेल से है, जिम्नास्टिक्स से है भाई। किस खेल से हो जाएगा, जिम्नास्टिक्स से हो जाएगा, जिम्नास्टिक्स से, जिसको क्या बोलते हैं, कसरत बोलते हैं। जिम्नास्टिक को क्या बोलते हैं, कसरत बोलते हैं। कौन से जिले से है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि निर्मल गुलिया जी हैं, वो कौन से जिले से हैं। तो ये हो जाएंगे भाई झज्जर जिले से। कौन से जिले से, झज्जर जिले से हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। ये वो क्वेश्चंस मैं दोबारा से लेके आया हूं जिसमें कंफ्यूजन हो गया था और मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। नाग पूजा की, गुगा पूजा की जगह, यानी कि गुगा नवमी की जगह हमने नाग पूजा उसका आंसर कर दिया था। लेकिन ये बहुत बार एग्जाम्स में आया है, इसलिए दोबारा लेके आया हूं। और एग्जाम्स में आया हुआ है ये जो आपका पिछला एग्जाम्स हुआ था कि गुगा नवमी का त्योहार पूरे हरियाणा में कब मनाया जाता है। उस क्वेश्चन में हमने अच्छे से पढ़ लिया था। अब आंसर करो। तो जो गुगा नवमी का त्योहार है वो पूरे हरियाणा में कब मनाया जाता है। थोड़ा सा हिंट, उस समय जो भी चीज बताई थी, अगर एक भी याद कर लोगे आंसर निकल के आ जाएगा। सबसे पहली चीज तो कब मनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है भाई कृष्ण पक्ष की नवमी को, यानी कि 9वें दिन बनता है, नवमी को बनता है। अब कौन से महीने में बनता है ये भी मैंने आपको बताया था, तो भादो महीने में बनता है। और भादो महीने सिर्फ इसी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भादो के चंद्रमास में है, ठीक है जी, भादो के चंद्रमास में है वो गुगा नवमी का त्योहार मनाया जाता है। गुगा नवमी है, ठीक है। किससे संबंधित है भाई, सांपों से संबंधित है, सांपों से संबंधित है। सांपों के देवता के नाम से भी इनको जाना जाता है, गोगा जी को, ठीक है। तो अपने 20 क्वेश्चन हैं यहां पर समाप्त होते हैं। ये टेस्ट है वो आपका यहीं पे समाप्त होता है। छोटा सा टेस्ट था लेकिन रिपीटेड क्वेश्चंस थे। तो ईमानदारी से कमेंट करके बताना कितना स्कोर रहा है 20 में से आपका। ईमानदारी से, कोई बेईमानी नहीं करेगा, ठीक है जी। और जिन्होंने भी जो योजनाओं वाली क्लास नहीं देखी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और जिसने अलजेब्रा वाली क्लास नहीं देखी, अलजेब्रा, ठीक है, आज सुबह अलजेब्रा वाली क्लास आई थी, रिवीजन क्लास थी, तो अलजेब्रा वाली क्लास जरूर देख लेना मैथ में। वहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आता है, उस क्लास का लिंक भी है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है जी। तो मिलते हैं कल सुबह 9 बजे वाली क्लास में। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। राम राम सभी को।